265 गाँव खड़े हैं, ईट बजा देंगे, ईट। खट्टर साहब के जो बहन से ना, राइट टू रिकॉल समानता का अधिकार है, आर्टिकल 34 के तहत समानता का अधिकार है, चुने हुए पंच से लेकर एमएलए एमपी तक लगाओ ना, ऊपर तक हम तैयार हैं। किसी गाँव में किसी मंत्री ने, किसी एमएलए ने, किसी एमपी ने, किसी खट्टर साहब ने तो किसी ने नहीं जाएंगे। वहाँ बैठ के तानाशाही नहीं चलेगी, बिल्कुल नहीं चलेगी। उसके लिए शाम दाम दंड भेद जो वो अपना रहे ना, सरपंच भी मरण नहीं करने के लिए तैयार है। मंत्री भी बन जाएगा, एमएलए भी बन जाएगा, सीएम खट्टर बन गया, शहर देना सरपंच ना बना, खट्टर बना दिया, बोला ब्रांड की तो ले, और उसने सीधी कर दिया हरियाणा की। जो गांव की चुनी हुई छोटी सरकारें हैं, उनके जो अधिकार है उनका सरकार हनन करने लग रही है। उसके विरोध में हम डीसी साहब को ज्ञापन सौंप रहे हैं, या तो हमारी जो छोटी सरकार इनके अधिकारों की मांगों को पूरी करें, नहीं तो हम जो छोटी सरकारें हैं गांव के जो विकास के लिए जो गांव ने चुनी है, ये अपने यहाँ पे सचिवालय पर धरना प्रदर्शन शुरू करेंगे, और सरकार नहीं मानती तो हम सीएम हाउस का घेराव करेंगे। जो बबली का जो बयान आया था, उससे पहले जब तक सरकार में बबली का कोई हिस्सा नहीं था, जब तक इसका विरोध खुद बबली कर रहे थे, जिस दिन से उसको मंत्री बनाया उस दिन वो साफ हो गया सारा सौदा। सबसे पहले अगर इस सरकार में कोई बगावत करी तो बबली ने शुरुआत करी थी इस टेंडरिंग के खिलाफ। रही बात जिस टेंडरिंग के 2 आइडेन है, गाँव धनीरवास के अंदर एक पानी सप्लाई है उसकी मोटर जली हुई है, आज 6 महीने हो लिए। एक्शन साहब कर 21 दिन में टेंडर हो जाएगा, सिर्फ उसकी जो कॉस्ट है 60 या 65,000 रुपए है। ई टेंडरिंग की वजह से 6 महीने से ढाणा और धनीरवास दोनों गाँव पानी की सप्लाई नहीं हो रही है। तो ये टेंडरिंग का मतलब क्या है? लोगों को दुखी करना, परेशान करना, लोगों को परेशान करना, और कोई मकसद नहीं सरकारों का। कहाँ करा रहे हैं? खाली दिखाओ, कोई एक भी प्रस्ताव दिखा तो कोई मान जाएंगे हम। उसने अगर कोई इसमें सच्चाई है तो वो गुमराह कर रहे हैं लोगों को, आपके माध्यम से गुमराह कर रहे हैं। किसी ने कोई प्रस्ताव नहीं दिया है। देखिए कि जैसे कि आज पूरे जिले के सभी सरपंच भाई इकट्ठे हुए हैं, जैसे कि धरना तो पूरे प्रदेश में चला हुआ है, परंतु आज झज्जर जिले के 265 पंचायत यहाँ पे मुख्यालय में पहुंची है। और रही बात है काम की, काम का तो बिल्कुल खुल के विरोध है। और रही बात है सरपंचों को ट्रेनिंग के लिए एक मैसेज दिया गया था, इसमें सभी पूरे जो 7 ब्लॉक हैं जिले में, सभी 7 ब्लॉकों के अध्यक्षों ने मना कर दिया कि वो ना तो ट्रेनिंग लेंगे। और जिस तरीके की सरकार की नीतियां हैं, जिस नीतियों के सहायता जो सरपंचों पर थोपा जा रहा है, ये चाहे राइट रिकॉल की बात आओ, चाहे ट्रेनिंग की बात आओ, ये दोनों नए कानून बनाकर तो सरपंचों पर थोपने का काम किया। बिल्कुल इसमें सभी नाराज हैं और सरकार को बात मान लेनी चाहिए। फिर जबरदस्ती क्यों थोपते हो? देश में इतना बड़ा प्रदर्शन आप लोगों का, गांव से चुने हुए बंदे सब आप मुखिया हो, उसके बावजूद भी सरकार नहीं मान रही, इसके पीछे कारण क्या? सरकार की मनसा ठीक नहीं है, सरकार की मनसा ठीक नहीं है। और सरकार का फर्ज बनता है, सीएम साहब जो कुर्सी पे बैठे उसका फर्ज बनता है कि लोग परेशान ना हो, जनता को परेशान ना करे। अगर जनता परेशान होती है तो सीएम को भी बदल देती है। ये भली बात ही 2024 में चुनाव होगा ना, अगर इनकी मांगे जो ये जायज मांग रहे हैं, नाजायज बात नहीं इनकी, क्योंकि चुनी हुई सरकार है छोटी, जो गांव वाले चुनते हैं। हमारे लोकतंत्र देश में लोकसभा, विधानसभा और ग्राम सभा 3 प्रणाली है। जो ग्राम सभा सरपंच को चुनती है और सभी सरपंच यहाँ रहे हैं, तो उनके ऊपर ऐसे क्यों थोप दिया ये? और रही बात बीच में जब चुनाव लेट हुए थे तो वो सरकार ने अपने हिसाब से सारे काम करवाए हैं, प्रशासन ने और सरकार ने अपनी मर्जी से सारे काम करवाए हैं। सरपंच उसमें कोई किसी प्रकार से विरोध ऐतराज नहीं रहा है। तो सरकार जब पंचायत चुनी गई है तो पंचायतों को अधिकार देना चाहिए। अगर पंचायत मजबूत होगी तो हमारा प्रदेश मजबूत होगा, और प्रदेश मजबूत होगा तो देश मजबूत होगा। देखिए जी, जैसे कि आज सारे सरपंच आज जिले के इकट्ठे हुए हैं, आज मुख्यालय में डीसी साहब को ज्ञापन देंगे, और डीसी साहब को ज्ञापन देने के बाद भी सारे सरपंच यहाँ बैठ जाएंगे धरने के ऊपर। और धरने के ऊपर मैं तो आज एक बड़ी शर्म की बात है हमारे लिए कि आज जो हमने बैठना था जिस पार्क में, वहाँ पानी भर दिया। तो ये कोई भी एक मिनट, कोई भी अगर सरकार का वो आदमी आता है या जिले का जो अधिकारी, बड़ा अधिकारी गाँव में आता है ना, सरपंच उसका मान सम्मान करता है। ये एक हमारे जो पुराने टाइम से होते हैं ना गाँव में, जो हमारे अतिथि होते हैं, अतिथि का मान सम्मान किया जाता है। उसका उसमें हर चीज की मुहिम कराती है, चाहे चौपाट में आते हैं, चाहे किसी के घर पे परिवार पे आते हैं, गाँव में कोई समस्या के लिए आते हैं, तो जितने भी अधिकारी होते हैं तो सरपंच पंचायत की ड्यूटी बनती है उसका सम्मान करने के लिए। और जब सरपंच विरोध में आए तो वहां ग्राउंड में पानी भर दिया फिर उनका कति वो। अगर ये अपना पत्रकारों साहब, मैं हम अपनी आवाज आपके थ्रू पर पहुंचाना चाहूँ। अगर जो भाई साहब कह रहे हैं प्रधान जी कि जो गांव में सरपंच पंचायत जो इनका अधिकारी जहाँ उनकी सेवा करा, चाह पानी, हर पार्टी की इज्जत करा है, चाहे जेजेपी हो, चाहे कांग्रेस हो, चाहे बीजेपी हुई, हम हर पार्टी का सम्मान करते हैं अपने बड़े समझ के।
और उनने वोटा तो तुम्हें बनका और उनने तो बनका रही है 265 गांव आएंगे सरपंच ये खड़े भाई 265 गांव में खड़े हैं 265 गांव में खड़े हैं ईट बजा देंगे ईट खट्टर साहब के बहन से ना सारे कर ले 200 गांव के सरपंच खड़े 265 के ईट बजा देंगे और 1 महीने 5 अगर नहीं आते किसी गांव में किसी मंत्री ने किसी एमएलए ने किसी एमपी ने किसी खट्टर साहब ने तो किसी ने तुम नहीं जाएंगे हम अपना पूरा बलिदान दे देंगे अपने गांव का हक लेंगे और किसी भाई मजा न्यूज है बबली में हमारी में पंचायत मंत्री वाली जो बबली है उसके न्यूज शख्स है ये प्रधान आ रहे हैं उससे भी तगड़ी ताकत जीत करे गांव का सरपंच बनना एक ऐसी खेल नहीं है मंत्री भी बन जाएगा एमएलए भी बन जाएगा सीएम खट्टर बन गया शहर देना सरपंच ना बना खट्टर बना दिया बोला ब्रांड कितना टोक ले और उसने सीधी कर दिया हरियाणा की हम उसके खिलाफ नहीं हम अपने अधिकार के छो में बोल रहे हैं भाई हमने किसी सरकार तो दुख नहीं है दुख यो है कि हम अपने अधिकार हमारे गांव के अधिकार छीनने जा रहे हैं भाई आज छीनने जा रहे हैं भाई गांव के अधिकार बर्बाद कर दिए कितने क्या हुआ राशन कार्ड काट दिया कितने बीपीएल कार्ड काट दिया कितने को फैमिली आईडी बना दी सारे सरपंच उठते उठे दरखास्त आ गए भाई यो साइन करियो यो करियो न्यो भाई यो दरो भाई पत्रकार भाई या तुम्हारी रिक्वेस्ट है इस मांगा न हमारी ना खट्टर साहब तक पहुंचाओ भाई अब डीसी साहब दौरे नहीं आए हैं डीसी साहब दौरे 265 गांव में गए सरपंच ने कहना आया ज्ञापन देना है जी आप हमारी आवाज हमारे अफसर से पहुंचाओ डीसी साहब तुम्हारी यह रिक्वेस्ट हाथ जोड़ के सरकार तुम्हारे मांगे न ऊपर पहुंचाओ राम राम भाई अगर सरकार हमारी मांगे पूरी करे है तो हम समर्थन दे है नहीं तो आंदोलनशील कर देगा कर देगा एक टोल नहीं रहेगा एक मंत्री नहीं घुसड़ेगा किसी लीडर मिनिस्टर का सम्मान नहीं होगा अगर हम तो कौन सा में कमाईसा है जो इन पर नाराज नहीं है नंबरदार ले लो पटवारी ले लो सरपंच ले लो किसान ले लो कोई एक आदमी तो इन तक खुश हो क्यों नहीं है कोई तो कारण होगा ये बात आप ऊपर तक पहुंचाओ क्योंकि एक भी आदमी इस सरकार से खुश नहीं सिर्फ अधिकारों का आनंद आप देखो राइट टू रिकॉल समानता का अधिकार है आर्टिकल 34 के तहत समानता का अधिकार है चुने हुए पंच से लेकर एमएलए एमपी तक लगाओ ना ऊपर तक हम तैयार हैं बिल्कुल तैयार है ई टेंडरिंग का आपको बताता हूँ ई टेंडरिंग का मेरे गांव में 2 करोड़ का प्रोजेक्ट पिछले 2.5 साल से चालू है आज तक यूं का रेत पड़ा है सैंपल भरवा दिया 10,000 में पास करवा दिया उनने क्या करेंगे ई टेंडरिंग का गाड़ी किसको मिलेंगे सरपंच को मिलेंगी क्योंकि 6 महीने में पब्लिक हेल्थ तो सरपंच के अंडर करके चले जाएंगे वो 6 महीने भी नहीं चलेंगी वो बिल्डिंग तो उसका जवाबदेही कौन है 1 हफ्ते के अंदर सरपंच को पेमेंट करनी पड़ेगी नहीं करता है तो 8वें दिन बीडीपीओ साइन करके पेमेंट कर देगा कहाँ पे कंप्लेंट करेगा सरपंच गाड़ी किसको मिलेंगे क्यों चुनाव करवाए अगर यही चीज करना था तो एक बार चला के तो देखो सरकार डायरेक्ट पंचायत की जरूरत क्या है हम सिर्फ संविधान के अनुसार जो पंचायती राज एक्ट है उसमें जो संविधान है उसको लागू करवाना चाहते हैं उसमें कोई संशोधन नहीं चाहते आज तक अगर जरूरत होती तो आज से पहले हो जाती है अगर फिर भी सरकार ये है कि भी संशोधन की जरूरत है तो सामने आओ ना बात करो वहां बैठ के तानाशाही नहीं चलेगी बिल्कुल नहीं चलेगी उसके लिए शाम दाम दंड भेद जो वो अपना रहे ना सरपंच भी मरण नहीं करने के लिए तैयार है ऐसा ये कहना चाह रहा हूँ साथ वाले प्रधानों ने सारी बात बता दी बार बार में देवेंद्र पब्लिक साहब ये कह रहे हैं कि ई टेंडरिंग को एक बार बर्फ कर पिछले 2 साल से गांव में पंचायत नहीं थी सरपंच नहीं थे हर गांव में काम हो रहा है छोटे छोटे गांव में करोड़ों का काम कर रहे हैं उसमें बहुत मोटा मतलब जैसे पब्लिक हेल्थ डिपार्टमेंट का लगा लो पाइप दबाए 2 करोड़ के 3 करोड़ की बुरा हाल है गाल बढ़ने तक पहले मतलब ऐसा काम कर रहा था समझ के दिखाई भी ना रहा ई टेंडरिंग बर्फ के देख लो 2 साल हो रही है बर्फ के देख के दुखी होकर जब आए हैं ये सारे चुने हुए प्रधान है इन दौरान का टाइम है अपने गांव की समस्या ने ठीक करने का टाइम है रोड पाने का प्रदर्शन करने का सरकार के खिलाफ जाने का कोई ना टाइम है लेकिन सरकार ने मजबूर कर दिए ई टेंडरिंग ने 2 साल तक लागू कर रखी है उसके बावजूद न उनकी कोई शुद्ध लेने वाला है न मेरा ठेकेदार कौन था कौन करके चलेगा मन ने भी अपने गांव की 3-4 महकमे की कंप्लेंट डाल रखी है उस पर कोई कार्रवाई नहीं हो रही गाड़ पाटी पड़ी है गाड़ खत्म कर दी तो ये तो बस बरगलाने वाली बात है ट्राई करके देख लो जैसा बढ़िया होता अपना लेते तो भाई साहब बहुत गलत है और उसके खिलाफ ज्ञापन देने आए सारा भाईचारा करता है।